झारखंड में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। खास करके राजधानी रांची का जो पारा है वो अब से पहले शायद ही देखा गया हो। कल जो जिस तरह से पारा चढ़ा उसके माने तो करीबन 41.6 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी दर्ज की गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस राजधानी रांची को अपनी आबो हवा के लिए जाना और पहचाना जाता है, वहाँ आखिर इतनी शिद्दत की गर्मी क्यों पड़ रही है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र रांची के जो वैज्ञानिक है अभिषेक आनंद, उनकी जो पूर्वानुमान है उसकी माने तो करीबन 22 और 23 अप्रैल को राजधानी रांची समेत कुछ ज़िलों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और जो गर्मी है उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन उसके बाद फिर से जो शुष्क मौसम है, जो भी गर्मी का जो सीज़न है वो फिर बदस्तूर जारी रहेगा। खास करके पलामू परमंडल में जो गर्मी है वो इन दिनों बेहद ज़्यादा पड़ रही है। आमतौर पर पलामू परमंडल में गर्मी पड़ती है, लेकिन राजधानी रांची में इस तरह की गर्मी लोगों ने कम ही देखी है। 41.6 डिग्री यानी करीबन 42 डिग्री तक तापमान पहुंच जाना किसी भी राजधानी रांची वासी के लिए ये कॉमन सी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात नहीं है। यही वजह है कि लोग अब इस गर्मी से निजात पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने सिर्फ मौसम विज्ञान केंद्र का एक पूर्वानुमान है, जिसमें अगले 1 से 2 दिनों में थोड़ी मौसम में बदलाव दर्ज करने की बात कही जा रही है। हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी भी विभिन्न अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें बताया गया है कि गर्म धूप से या फिर गर्म हवाओं से या लू की चपेट में आने से क्या कुछ प्रिकॉशन लेना है, किस तरह से उसमें बचाव करना है और किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है। एडवाइजरी में तमाम बातें लिखी गई हैं, जिसमें ख़ास तौर पर तरल पदार्थों के सेवन का जिक्र किया गया है। बताया ये भी गया है कि अगर लू की चपेट में आ जाते हैं तो किस तरह से उससे बचाव कर सकते हैं और शुरुआती प्रिकॉशन क्या लेने की ज़रूरत है। ऐसे में समझा जा सकता है कि खुद स्वास्थ्य विभाग भी इस चीज़ को मानता है कि राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में इस बार जो गर्मी है वो चरम पर है। लिहाजा जो आने वाले दिनों में इसमें भी कोई बहुत बदलाव की उम्मीद नहीं की जा रही है, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना ही चल रहा है। मई जून यानी जून में जब 15 के बाद जब बारिश का सीजन जो आधिकारिक तौर पर माना जाता है उसमें करीबन 1.5-2 महीने का वक्त है। लिहाजा इन 1.5 से 2 महीने में लोगों को किस तरह से इस गर्मी से बचाई जाए। और ख़ास करके ये भी है कि तमाम स्कूल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं, हालांकि उसमें टाइमिंग में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, जिसके बाद बच्चों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन जब बच्चे घर तक पहुँचते हैं तब तक उनकी हालत बेहद ख़राब हो जाती है। खास करके जो बसों में सफ़र करके आते हैं उन बच्चों की हालत देखने लायक होती है। कई बच्चों ने यही शिकायत की है कि उन्हें उल्टी की शिकायत हो रही है, उनका जी है वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन को भी अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने ही मई के महीने में ही समर वेकेशन का रिवाज हमारे यहाँ है। लिहाजा अब अप्रैल में जब इस तरह की शिद्दत की गर्मी पड़ रही है तो एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है कि क्या उसमें रीशेड्यूलिंग की ज़रूरत है। फिलहाल स्कूल प्रबंधन को और शिक्षा विभाग को ये देखने की ज़रूरत है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जो एडवाइजरी जारी कर दी है उसमें तमाम लोगों के लिए उसमें अपनी बातें सोचने की ज़रूरत है और ये देखने और समझने की ज़रूरत है कि इस कड़ाके की धूप में, शिद्दत की गर्मी में खुद को कैसे बचाया जा सके। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के सहजानंद चौक में, जहाँ की सड़कें आपको एक बार दिखा देना चाहते हैं। अभी 10 बजे के लगभग का समय चल रहा है और देख पाएंगे पूरी जो सड़क है वो सुनसान नज़र आती है। आमतौर पर स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस तमाम खुल गए हैं, लिहाजा अभी सड़कों पर आपको ज़्यादा भीड़ नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन अब इस गर्मी की वजह से सड़क जो है वो सुनसान नज़र आ रही है। और इस सड़क पर आमतौर पर जो भीड़ है वो देखने लायक होती है, लेकिन अभी की सड़क आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस तरह से सुनसान पड़ी है। और अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से ये सड़क बनी रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ सहजानंद चौक की स्थिति नहीं है बल्कि पूरे झारखंड और यूँ कहें कि पूरे राजधानी रांची में ख़ास तौर पर यह स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखने की बात हो, अपने बच्चों को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की बात हो, तो झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसका अनुपालन करने की ज़रूरत है। और एक और जो कंसर्न का विषय वो ये सामने आया है कि जो संक्रमण के जो मामले हैं उसमें इक्का दुक्का हर दिन मरीज़
अस्पताल पहुंच रहे हैं पॉजिटिव मरीजों की संख्या, हालांकि बहुत थोड़ा ही सही, लेकिन उसमें थोड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। ये भी कहीं न कहीं एक खतरा महसूस किया जा रहा है। तो एक तरफ गर्मी की शिद्दत है, दूसरी तरफ कोरोना की या उसके नए वेरिएंट का प्रकोप भी कहीं न कहीं अपना जो पैर फैलाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तमाम जो प्रतिष्ठान हैं वो खुले हुए हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, त्यौहार का मौसम है। ऐसे में लोगों को किस तरह बचाया जाए, एक बेहद विकट समय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम लोग कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखेंगे और सरकार स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी को लेकर के लू के मद्देनज़र जो एडवाइजरी जारी की है उसका भी ध्यान रखेंगे और ख़ुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शहनवाज।